हम क्या करते हैं, हम ताली बजा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? कि जन्माष्टमी आ गई इसलिए नाच रहे हैं। अच्छा, अब क्यों नाच रहे हैं? अब रामनवमी आ गई इसलिए नाच रहे हैं। अब क्यों नाच रहे हैं? अब कोई नया त्योहार आ गया, अब नाच रहे हैं। आप बताइए, हमारे यहाँ त्योहारों का मतलब होता था विशेष प्रेरणा देने के लिए जो आते थे, विशेष संकल्प करते थे। श्रावणी पर्व पे यज्ञोपवीत संस्कार हुआ करता था, हमने सब छोड़ दिया। अब हमारे, चाहे हिंदू समाज कह लीजिए चाहे सनातन समाज, हमारे सारे त्योहार सिमट गए नाचने में। जन्माष्टमी आई, क्या तैयारी की कृष्ण जी की आपने? हमने जी कृष्ण जी के कपड़े पहना दिए। और क्या तैयारी की? डीजे मंगवा लिया कल। और क्या तैयारी की? अरे पानी वानी की बढ़िया व्यवस्था है। और क्या तैयारी की? खान पान की अच्छी व्यवस्था है। और क्या तैयारी की? अरे बहुत सारे, अब तो गणेश उत्सव में नाचने के लिए भी लोगों को किराए पे लाया जाता है। ये न्यूज आपने पिछले साल पढ़ी ही होगी। और आपको लगता है इन लोगों से धर्म बचेगा? आज मैं एक वीडियो देख रही थी, अभी आते हुए ही मैंने एक वीडियो देखी। एक व्यक्ति भागवत कथा कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत कथा कर रहे हैं। वो कर रहे हैं या कर रही हैं, मेरे को नहीं पता उसका भेद। अब तक ये केवल वामपंथियों में होता था कि ये कर रहा है या कर रही हैं। अब वो हमारे मंच पे भी आ रहे हैं, धर्म का उपदेश दे रहे हैं। एक धर्म का उपदेश देते थे, श्री कृष्ण मरे हुए अर्जुन में जान डाल देते थे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। ऐसा कहकर के कृष्ण जी ने अर्जुन को लड़ने के लिए तैयार कर दिया। और एक भागवत कथा कर रहे हैं। आपको लगता है धर्म बचेगा? हम गाने गाएंगे हिंदू समाज। और मैं आज महिला सम्मेलन में ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि सबसे ज्यादा योगदान हमारा ही है, इनका नहीं है। आज देखिए, महिला सम्मेलन में सबसे पीछे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? स्वागत करने भी आप ही आगे आई। और ये केवल दोनों मिलके चलेंगे तभी होगा। ये जो वामपंथी विचारधारा है ना, देश को तोड़ने की विचारधारा है। अभी मैं सुन रही थी, डॉग लवर एक लड़की है, उसका बयान आया, पुरुषों को भी बाहर निकाल दो, इनका भी क्या काम है? अगर कुत्तों को तुम बंद करोगे, इनको भी बंद कर दो। ये जो जहर घोला जा रहा है, आज इस मंच से कहना चाहती हूं, अगर प्रताड़ित, अभी हमने एक शब्द का प्रयोग किया, आज भी लड़की प्रताड़ित है, वैज्ञानिक युग में भी प्रताड़ित है। लड़की अगर प्रताड़ित है, उसका कारण कोई भी पुरुष नहीं है। ये भी लिख के सुन लीजिए, कोई पुरुष प्रताड़ित नहीं करता, कोई ससुर दहेज नहीं मांगता। 99% आपको बात कह रही हूं। अगर हम, कोई भी लड़की हो गई तो पुरुष नहीं कहेगा, जो कहेगी महिला ही कहेगी, पुरुष नहीं कह रहे हैं। हम अपने शत्रु स्वयं हैं, क्योंकि हमने दिमाग का प्रयोग करना छोड़ दिया। और क्या कहेंगे, सारी गलती पुरुषों की, पुरुषों को दुनिया से हटा दो। वामपंथियों की यही तो सोच है। हमने बराबरी चाहिए, बराबरी नहीं, आपको आदर का दर्जा दिया जाता था। वेद कहता है, अगर आप वेद मंत्रों को जाकर के पढ़ोगे तो इतना सम्मानजनक स्थान है कि पूरी दुनिया में कोई मत मजहब संप्रदाय आपको इतना आदर नहीं देता जितना वेद देते हैं। कहीं आपको खेती कहा जाता है, कहीं हमको कहा जाता है आत्मा नहीं होती, लेकिन वेद हमको ब्रह्मा के पद पर बिठाते हैं। वैदिक नारी कहती है, अहम केतु अहम मूर्धा अहम उग्र विवाचनी ममेत अनुकृतम पति सेहनाया उपाचरित। इतना आदर का दर्जा नारी को अगर दिया गया है तो केवल सत्य सनातन वैदिक धर्म में दिया गया। आज हम बराबरी की बात करते हैं, आज सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम तो उस जमाने में सशक्त थे। आपने सुना होगा कि भारती और मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ कैसे हुआ था। हम वो सशक्त थे, हम वो सशक्त थे जब महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं, आओ तुम दोनों का बंटवारा कर दूं। बुलाते हैं मैत्रेयी और कात्यायनी को, और उनकी पत्नी कहती है, क्या इसको पाकर के, धन को पाकर के मैं अमर हो जाऊंगी? तो कहते नहीं, धन को पाकर के तो अमर नहीं हो सकती। उन्होंने कहा, ये ना अहम न अमृता स्याम तेन किम, जिससे मैं अमर नहीं हो सकती वो धन मुझे नहीं चाहिए। ये है सशक्तिकरण। और आज कौन सा सशक्तिकरण हो रहा है जी? आप विचार कीजिए, उत्थान है कि पतन है? अगर ये सिगरेट पिएगा तो मैं भी पीऊंगी, ये है सशक्तिकरण आज का। यही तो है सशक्तिकरण। अगर ये शराब पिएगा
तो मैं भी पीऊंगी। और पीती है, हाँ, मतलब देखिए माता जी कह रही हैं पीती है। आप विचार, और दारू नहीं कहेंगी, क्या कहेंगे? ड्रिंक करते हैं। दारू तो केवल गरीब आदमी पीता है, ये बड़े लोग ड्रिंक करते हैं। ये है बराबरी, ये है सशक्तिकरण। 12 बजे, अभी परसों की घटना है, 12 बजे पार्टी करने गई, 12:15 बजे वापस आई, कुछ अनहोनी हो गई, अब पुलिस करती रहे जांच। अब कोई पूछे कि हमारे परिवारों में अगर 10 बजे 9:30 बजे बेटा भी नहीं आएगा तो उसको भी पूछा जाएगा तू कहाँ था। लेकिन इसको कहेंगे तो पिछड़ी सोच है। अब कितनी पिछड़ी सोच में रह रही हैं, किस युग में रह रही हैं। अब तो बराबरी का समय है। अगर सिगरेट पीना बराबरी है तो बेशर्मी क्या है। अगर पुरुषों के बराबर में खड़े होकर शराब पीना बराबरी है तो बेशर्मी क्या है। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने हमको वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया, शराब पीने का अधिकार नहीं दिलाया। ये बराबरी हमको नहीं चाहिए, लेकिन ये बराबरी नहीं करते। और ये केवल हुआ है महिलाओं के कारण, क्योंकि हमने कुत्ते को तो पाला लेकिन बच्चे को पालना भूल गए। अगर कोई महिला बच्चा लिए दिख जाए और आया ना हो और वो नौकरी करती हो, और ये नौकरी भी करती हो, बच्चा कैसे संभालती हो? यही करते हैं ना हम उसको खुद। हम पुरुषों की नहीं कह रही हूँ, वो तो हेल्प करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? पिछड़ी सोच से देखेंगे, अरे कैसे पालती हो, कैसे कर पाती हो इतना सारा काम, मेरे बस की तो नहीं है, आया रख लो। अरे जब भगत सिंह का जीवन पढ़ेंगे, पढ़ के देखिएगा, युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय के पुरखे, उनकी माता विद्यावती को 4 बार सांप ने काटा। हमको लगता है कि ऐसे आसानी से बैठे और ऑन किया स्विच और आजादी आ गई। अरे महिलाओं ने कंधे से कंधा मिला के योगदान दिया, ये है बराबरी। माता विद्यावती अपने पुत्र से मिलने जाती हैं, और जब जाती हैं तो देखती हैं कमरा अस्त व्यस्त पड़ा है, तो वो देख करके कहती हैं ये क्या है। तो पता चलता है कि भगत सिंह के कमरे की अभी पुलिस तलाशी लेके गई है। और जब वो आती हैं, थोड़ी देर में भगत सिंह को पता लगता है मेरी माँ आई है, और पुलिस चली जाती है, तो भगत सिंह पीछे से आते हैं और अपनी माँ से मिल लेते हैं। उनकी माँ रात को लौट रही थी, बहुत तेज तेज चल रही थी, लेकिन रास्ते में पैर में सांप ने काट लिया। और विचार करके देखो, हम सांप को देख के कितना डर जाते हैं, छिपकली देख के डर जाते हैं, सांप तो भूल जाइए। सांप को ने काटा और वो माँ तेजी से चल करके घर आई और आकर के कहा मुझे सांप ने काटा और यहाँ तक मैं आ गई, अब तुम देख लो। घर वालों ने उनको ठीक किया। एक बार सांप ने काटा, कच्चे घर थे। आप विचार करके देखो, इस देश को संजोने के लिए, संभालने के लिए कितने लोगों ने खून बहा है, हमको समझ में नहीं आता। इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम निर्माता हैं। एक बार वो कच्ची मिट्टी लगा रही थी, तभी देखा सांप ने काट लिया। आज मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं, जब कच्ची मिट्टी का घर और वो बना रही हैं। कुछ लोग तो उस समय भी आसानी से चल रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, लेकिन भगत सिंह का परिवार ऐसा नहीं था। मिट्टी लगाया, सांप ने काटा, तो मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं कि उनकी तुरब्बत पर एक दिया भी नहीं, उनकी तुरब्बत पर एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से जलते थे चिरागे वतन, और आज तमकते हैं उनके मकबरे, जो चुराते थे शहीदों के तन का कफन, जो चुराते थे शहीदों के तन का कफन। ये स्थिति है हमारे देश में, आज भी यही स्थिति है। अकबर रोड मिलेगी, बाबर रोड मिलेगी, लेकिन आप महाराणा प्रताप ढूंढने जाओ तो बड़ी दूर जा कर के मिलेगी। ये स्थिति है, ये है हमारे देश में, आज भी यही है। क्यों? क्योंकि माता निर्माता अब नहीं रही, माता जी को अब समय नहीं है। अब तो माता जी को स्वयं ही नहीं पता क्या निर्माण करना। एक और फंक्शन चला दिया, क्या? माता आ गई। आती है ना, बहुत सारी महिलाओं के सिर क्या आती है? माता आ गई। और वो माता जब आती है ना, पता है क्या होता है? वो माता कोई ज्ञान का उपदेश नहीं करती। वो माता कभी दुर्गा का अवतार लेके, कभी हाथ में कटारी लेके अपनी बेटियों को पीड़ित करने वाले नौशाद को जाके कटारी नहीं मारती। वो माता आके क्या करती है? बस बाल घुमाते रहो और माता जी आ गई। यही हो रहा है ना। ये माता आने वाला प्रकल्प पहले भी था। महर्षि देव दयानंद ने इन माताओं का आना ही बंद करवाया था, लेकिन फिर आने लगी। इनको कभी भगत सिंह नहीं आते, कभी झांसी की रानी नहीं आती, कभी झलकारी बाई नहीं आती, कभी रानी चेन्नम्मा नहीं आती, कभी दुर्गावती नहीं आती। कौन सी माता आती है? आज तक ये भी समझ में नहीं आया कि कौन सी माता आती है। और आपको लगता है वो माता निर्माता रहेंगी?
निर्माता रहेंगी। जो आज तक स्वयं का ही निर्माण नहीं कर पाए, वो देश समाज राष्ट्र के लिए चलने वाली, देश समाज राष्ट्र का निर्माण करने वाली संतान कैसे उत्पन्न करेंगे?